बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसीजी के हवाले से आज हमारा तकरीबन ये लास्ट वाला लेक्चर होगा, जो कि एक नॉर्मल ईसीजी जो है वो उसकी जो बेसिक चीज़ें जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उस सिलसिले में हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ वेव्स, सेगमेंट और जो इंटरवल्स हैं उनका वक्फा कितना है और उनका टाइम क्या है, दौरानिया टाइम वक्फा, ये किस तरह से इसको हम इसके ऊपर रीड कर सकते हैं। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो हमने ये एक ग्राफ पेपर जो है वो बना लिया। ये सादा ग्राफ पेपर जो है इसके ऊपर ही ये बड़ी लाइनें होती हैं और इसके साथ ये अपना छोटी लाइनें इसके अंदर ये लगी होती हैं ग्राफ पेपर के अंदर। तो इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। और जब ये मोटर लगी होती है, ये ग्राफ पेपर इस तरफ को चलता है और जब ये इस तरफ को चलता है, इसकी स्पीड, और ये गैल्वेनोमीटर, ये इसके नीडल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जब ये इसकी जो मोटर है उसको हमने इस तरह से सेट किया हुआ होता है कि 1 मिनट ये चलती रहे। तो ये बड़े बड़े डिब्बे हैं, ये वाले, ये बड़े डिब्बे हो गए, इसके अंदर ये छोटे डिब्बे हैं। तो जब ये 1 मिनट चलेगी तो बड़े डिब्बे जो हैं ये 300 डिब्बे इस सुई के नीचे से गुजरेंगे। इसकी स्पीड को इस तरह से सेट किया हुआ होता है कि ये 1 मिनट में कितने डिब्बे गुजरेंगे, 1 मिनट में 300 बड़े डिब्बे जो हैं वो सुई के नीचे में से गुजरेंगे। जी कितने डिब्बे गुजरेंगे? 300। और 300 डिब्बा जो है वो सुई के नीचे से गुजरेगा 1 मिनट में। अब हमने ये देखना है, ये कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं हम इधर, कि एक जो है अपना 300 डिब्बा, बड़े डिब्बे, 300 बड़े डिब्बे जो हैं वो गुजरते हैं कितने, 1 मिनट में। 300 बड़े डिब्बे 1 मिनट 60 सेकंड में गुजरेंगे। और एक बड़ा डिब्बा जो है वो कितने में गुजरेगा? 60 को 300 पर तकसीम कर देंगे तो ये जवाब आ जाएगा 0.20 सेकंड। ऐसे लिख देते हैं। एक बड़ा डिब्बा जो है वो कितना वक्त लेता है सुई के नीचे से गुजरने के लिए? 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड एक बड़ा डिब्बा लेता है इसके सुई के नीचे से गुजरने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो एक बड़ा डिब्बा है उसमें छोटे डिब्बे कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। एक बड़े डिब्बे को 5 छोटे डिब्बों में हमने तकसीम कर दिया। एक बड़ा डिब्बा बराबर हो जाएगा 5 छोटे डिब्बे। ऐसे ही है जी। और जो 5 छोटे डिब्बे हैं ये एक बड़ा डिब्बा 0.2 सेकंड, 5 छोटे डिब्बे एक बड़े डिब्बे के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.20 सेकंड। और ये 5 छोटे डिब्बे, एक छोटा डिब्बा जो है ये कितना वक्त लेगा? 0.2/5। और इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04
सेकंड। एक छोटा डिब्बा जो है वो कितना टाइम लेता है? 0.04 सेकंड। ये याद रखने वाली चीज है। इसके दौरान सारा ये वाला सिस्टम जो है, एक छोटा डिब्बा जो है वो सुई के नीचे से गुजरने के लिए कितना टाइम लेता है? 0.04 सेकंड। और जो एक बड़ा डिब्बा है वो कितना टाइम लेता है? 0.20 सेकंड। याद रहेगा जी? ओके। अब हम देखते हैं कि ये यहां पर ये दिल है जी। अच्छा, इसको ये इधर से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जब दिल की धड़कन शुरू होती है, दिल की धड़कन जब शुरू होती है, हार्ट बीट शुरू होती है, तो पहले कौन सा वेक्टर बनता है? पहले जो वेक्टर बनता है हमारे पास, वो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर बनेगा जी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन के बदले में यहां पर पी वेव जो है वो ड्रा होती है। तो जो पी वेव ड्रा होती है इस पेपर के ऊपर, वो कितने डब्बों में ड्रा होती है? अच्छा, एक ये है कि ये 2.5 का यहां पर बड़ा जिक्र होगा, 2.5 का कि 2.5 दो डिब्बे पूरे और एक डिब्बा आधा। जो पी वेव बनती है वो वक्फा लेती है यहां से 2.5 डिब्बा, यहां से लेकर ये जो पी वेव बनेगी यहां से ऐसे यहां तक। पी वेव ने कितने डब्बे लिए? 2.5, 2.5 डिब्बे। अब ये जो डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई और यहां पर 2.5 डिब्बे ये इसने इस वेव ने ले लिए, तो उसके बाद करंट कहां जाएगी? उसके बाद करंट जो है वो एवी नोड में दाखिल हो जाएगी। तो जब करंट एवी नोड में दाखिल होती है तो फिर कितना वक्त लेगी? एवी नोड में जब दाखिल होगी तो फिर 2.5 छोटे डिब्बे यानी 2.5 छोटे डिब्बे फिर लेगी। तो यहां से ये एक सीधी लाइन यहां तक आ जाएगी जी। अब ये जो है बड़ा डिब्बा जो है ये कितना टाइम लेता है? ये हमारे पास एक बड़ा डिब्बा जो है वो 0.2 सेकंड लेता है यहां से लेकर यहां तक। ये जो है 0.20 सेकंड ये लेता है। अब छोटा डिब्बा जो है, छोटा डिब्बा कितना टाइम लेता है? छोटा डिब्बा कितना टाइम ले रहा है? 0.04 सेकंड। अब ये 1, 2 और आधा 2.5 डिब्बे इस वेव ने लिए, तो वक्त कितना लगेगा इस वेव को? इस वेव को यहां पर हम देख लेते हैं कि एक डिब्बा छोटा जो है वो इसके साथ करते हैं। एक छोटा डिब्बा 0.04 और फिर दूसरा छोटा डिब्बा 0.04, तीसरे में से आधा 0.02। तो ये क्या बन गया? 4, 4, 8 और 2 10 यानी 0.10 सेकंड। अब इसने जो पी वेव ने टाइम लिया, पी वेव ने टाइम कितना लिया? पी वेव का टाइम हो गया 0.1 सेकंड। और जब एट्रियल जो है पूरी एट्रियम में डीपोलराइजेशन जब होगी तो वो कितने टाइम में होगी? 0.1 सेकंड। सादा सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 0.1 सेकंड लगेगा और 2.5 डिब्बे छोटे ये तय करेगी मसाफत, 2.5 डिब्बे तय करेगी मसाफत। करंट जो है
एवी नोड में चली जाएगी। जब करंट एवी नोड में जाती है तो फिर कितना सफर तय करती है? 2.5 डिब्बे। एवी नोड में जब जाती है फिर 2.5 डिब्बे, तो 2.5 डिब्बे जो है कितना टाइम लेते हैं? 0.1 सेकंड। फिर आ जाएगा यहां पर हमारे पास 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड जो है ये पी आर सेगमेंट जो है ये 0.1 सेकंड टाइम लेगा। पी वेव 0.1 सेकंड टाइम लेगी और जो पी आर इंटरवल है वो कितना टाइम लेगा जी? 0.2 सेकंड। शाबाश। जो पी आर इंटरवल है उसमें पी वेव और पी आर सेगमेंट ये दोनों शामिल होंगे तो दोनों का टाइम जमा हो जाएगा तो 0.2 सेकंड हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल? इतनी चीजें हमने ये देख ली। पहली वेव इतना टाइम, ये सेगमेंट इतना टाइम लेता है, ये पूरा इंटरवल इतना टाइम लेता है। सादा सी बात है।